नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर करते हैं, जिसमें हम लोग भूगोल में विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। तो उसका ये पार्ट 17 है। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, वो सारे वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें जो भी चीज़ें बताई गई है एकदम डिटेल में बताई गई है। तो स्टार्टिंग से कंटिन्यू कीजिएगा, संपूर्ण प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और एक एक करके वीडियो को देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एशिया के बारे में हम लोग पढ़े, उसके बाद यूरोप के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो हम लोग चलिए देखते हैं, इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तरी जो अमेरिका है, ठीक है, ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तो तीसरा बड़ा महाद्वीप का नाम कौन सा हो जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका। याद रखिएगा कि जो उत्तरी अमेरिका है ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का? तो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागर क्षेत्र में कुल 29 देश है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका और जो कैरिबियन सागरीय क्षेत्र है उसमें अगर हम बात करें तो कुल कितने देश हैं? तो कुल 29 देश हैं। इसकी खोज की अगर बात करें तो 1492 ईस्वी में, ठीक है, 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका का खोज हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो कोलंबस के द्वारा किया गया था। अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? नई दुनिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि 100% जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, ठीक है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। तो जो 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है वो क्या होता है कि जो ये महादेश है उत्तरी अमेरिका, इसके मध्य यानी कि इसके बीचों बीच से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के नाम की बात करें तो अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है, अमेरिगो वेस्पुसी नामक एक साहसी यात्री था जिसके नाम पर ही इसका नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, तो उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी और उसी के नाम पर क्या हुआ कि इसका नाम अमेरिका पड़ा। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। तो पनामा नहर को याद रखना है कि ये उत्तरी अमेरिका तथा जो दक्षिणी अमेरिका है उसको जोड़ने का काम करता है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया है। तो उससे क्या होता है कि जो अंध है और प्रशांत महासागर, तो इसके बीच जो जहाज़ हैं, ठीक है, तो जहाज़ों का जो यातायात है वो सुगम हो गया यानी कि आसान हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी में रेड इंडियन, एमिक्मो और इन्यूट आते हैं। ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका है तो इसके जो मूल निवासी हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, यानी कि वो कौन कौन से हैं? तो रेड इंडियन हो जाएंगे, एमिक्मो हो जाएंगे और इन्यूट। ठीक है, ये सारे जो आते हैं वो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी में आते हैं। एस्किमो का जो घर होता है, ठीक है, वो बर्फ़ का बना होता है। तो ये जो एस्किमो होते हैं उनका घर किसका बना होता है? बर्फ़ का बना होता है और उसे इग्लू कहा जाता है। तो जब आप पढ़े होंगे छोटी क्लासों में कि इग्लू क्या होता है, वो बर्फ़ का बना घर को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, और वो कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में। और जो एस्किमो होते हैं उनका ही घर होता है। ठीक है, जो एस्किमो होते हैं उनका ही घर होता है और वो बर्फ़ से बना होता है। वे रेडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। तो एक रेडियर नाम का टाइप का कुत्ता होता है, ठीक है, रेडियर प्रजाति का कुत्ता होता है, जिसका उपयोग वो क्या करते हैं? स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। ठीक है, तो स्लेज गाड़ी जो फिसलती है, ठीक है, तो जो बर्फ़ होते हैं बर्फीला जगह पे उस पर चक्का वगैरह वाला नहीं बनाया जाता है। स्लेज यानी कि फिसलने वाला गाड़ी बनाया जाता है और उसको खींचने का काम करता है। तो रेडियर जो कुत्ते होते हैं वो उसको खींचने का काम करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, ठीक है, जिसे कयाक कहते हैं। और ये जो उत्तरी अमेरिका के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। ठीक है, और उनका जो हथियार है उसको क्या कहा जाता है? तो हार्पून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का जो जो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर की बात करें तो माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले, जिसका ऊंचाई है 6,194 मीटर
और वो कहाँ पे है, तो अलास्का में है। ठीक है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्वी तट पर जो न्यूफाउंडलैंड है उसके दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड बैंक कहते हैं। ठीक है, यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है और जो मछली पालन होता है, मत्स्य पालन, उसका ये क्या है, प्रमुख केंद्र है। चलिए थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा, जो चीज़ बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट, ठीक है, मेक्सिको की जो खाड़ी है उस पर चलने वाले जो चक्रवात है, ठीक है, हरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। तो जो मतलब चक्रवात दक्षिणी पूर्वी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। ठीक है, तो हरिकेन और टॉर्नेडो एक चक्रवात है जो कहाँ का है, अमेरिका का है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास को मैदानी प्रेयरी कहते हैं। तो जो शीतोष्ण घास है, ठीक है, घास का मैदान, उसको प्रेयरी कहा जाता है। ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट कार, ठीक है, डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो डेट्रॉयट जगह है वो कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एक्रोन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर जो होता है और टायर उसको बनाने का केंद्र है। तो ये भी याद रखना है कि जो डेट्रॉयट है वो कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और वही अगर हम बात करें एक्रोन के बारे में, तो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है, जो क्या करता है कि सिंथेटिक रबर और टायर बनाता है। कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है, ठीक है, वो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो जो मॉन्ट्रियल है वहाँ पे कागज उद्योग है और वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। कागज की बात आई है तो कागज की अगर हम बात करें, तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जो कागज है इसका आविष्कार कौन सा देश किया था, तो याद रखना है कि जो चीन था। ठीक है, चीन है, चीन ने कागज का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा कागज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो चीन के द्वारा किया गया है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है और पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे जो ज़्यादा कागज का उत्पादन कौन देश करता है, तो कनाडा करता है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पे कनाडा की अगर बात करें, जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। और विश्व भर में इसका अगर स्थान देखें तो दूसरा स्थान है। विश्व में जो प्रथम स्थान किसका है, तो कजाकिस्तान का है। ठीक है, तो यूरेनियम उत्पादक का सबसे ज़्यादा देश कौन, मतलब वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पाद करता है, तो वो हो जाएगा कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो कनाडा आता है। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार अगर हम देखें तो ब्रिटिश जो कोलंबिया है वो कनाडा में ही स्थित है। यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो सबसे बड़ा भंडार शीशे और जस्ते का है वो कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। और यहाँ का जो सुलिवान खान है, ठीक है, इस खान का ही नाम क्या है, सुलिवान खान, जो कि विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप में मिलते हैं। ठीक है, अगर निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो जो जस्ता और सीसा है वो संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर बात मक्के की जाए तो विश्व का सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे दिया गया कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। जो सोयाबीन हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, अमेरिका ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्यूबा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्यूबा। तो जो क्यूबा है वो एक द्वीप है। ठीक है, क्यूबा क्या है, एक द्वीप है जो गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, और वो एक द्वीप है। ठीक है, अमेरिका का एक द्वीप है। जमैका जो है वो केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो जो जमैका है वो केला किस लिए प्रसिद्ध है, तो केला उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मैक्सिको का जो तट है कहवा की खेती के लिए
उपयुक्त स्थल है। तो यानी कि जो कहवा होता है उसकी खेती करने के लिए जो जो वो जगह है मेक्सिको की तट, वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे मतलब बड़े पैमाने पे कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छे फसल भी होंगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का जो मेक्सिको है वो विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। तो उत्तरी अमेरिका में जो मेक्सिको है वो विश्व भर में क्या करता है, सबसे ज़्यादा चांदी उत्खनित करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मोन्टाना है, ठीक है, मोन्टाना मोन्टाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो मोन्टाना राज्य में एक खान है जिसका नाम है बूटे खान, वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी किस चीज़ की खान है, तो तांबे की खान है। कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क, ठीक है, वुड बफेलो नेशनल पार्क है, वो विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, यानी कि सबसे जो बड़ा पार्क है वो पूरे विश्व का वो कौन सा है, तो कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, अगला जो पॉइंट दिया गया है, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन, नाम याद रखिएगा, ग्रांड सेंट्रल, ठीक है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट दिया गया पॉइंट कि विश्व की विख्यात जो मक्का मंडी है, ठीक है, मक्का मंडी, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है जिसका नाम है सेंट लुइस, वहाँ पे मक्का का सबसे बड़ा मंडी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा पॉइंट जो है वो दिया गया है, तो अभी भी इतना सारा पॉइंट जो है आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड ये बाकी है, तो इसको कवर करना है। चलिए इसको भी कवर करते हैं साथ साथ में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो पॉइंट क्या दिया गया है। तो पॉइंट दिया गया है कि न्यूयॉर्क है, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। अजायब घर किसको बोला जाता है, म्यूजियम को, ठीक है। अजायब घर किसको बोला जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा हिंदी में, तो म्यूजियम को बोला जाता है, ठीक है, म्यूजियम को, यार MUSEUM, ठीक है, म्यूजियम को बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित जो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़ी जो ताजे जल की झील है। तो ये कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील स्थित है। और ये विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, यानी कि फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सुपीरियर झील। और कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में नमकीन पानी का झील जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित है। और ये किस कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो यूटाह राज्य है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये है नमकीन पानी का झील, ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक। अगला पॉइंट है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। तो जो सेंट लॉरेंस नदी है ये क्या करती है कि झीलों से मिलकर और विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो ईरी तथा ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। तो ये जो नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है, वाटरफॉल, वो कहाँ पे स्थित है, तो ईरी तथा ओंटेरियो जो झील है उसके बीच में स्थित है, कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर, ठीक है। तो जो कनाडा और यूएसए है इसके बॉर्डर पर ये स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। तो उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट है वहाँ पे कौन कौन, तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में जो गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर की अगर हम बात करें तो विनीपेग कनाडा है, ठीक है, जो विनीपेग जो कनाडा में स्थित है यह विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर है, ठीक है। तो विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से ये विख्यात नगर है जिसका नाम क्या है, विनीपेग, जो कि कनाडा में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका है उसके दो अंतर पर्वतीय पठार, एक तो है कैलोरेडा पठार और दूसरा है मेक्सिको का पठार है। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कौन कौन से हो जाएंगे, तो कैलोरेडा पठार
एवं दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो मेक्सिको का पठार हो जाएगा। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं, ठीक है, तो जो रॉकी पर्वत है इसकी कुछ श्रेणियों का नाम दिया गया है, जैसे कि कास्केड हो गया, सियरा नेवदा हो गया, कोस्ट रेंज हो गया और सियरा माद्रे हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो है रॉकी पर्वत की कुछ प्रमुख श्रेणियों का नाम दिया गया है। फिल्म उद्योग के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए जो कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर है वो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, तो कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजलिस नगर है वो पूरे विश्व भर में फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। हॉलीवुड यहीं पर है, ठीक है, जो हॉलीवुड मूवी आप लोग देखते हैं, तो जो हॉलीवुड है वो कहाँ पे स्थित है, तो लॉस एंजलिस में ही स्थित है। नेक्स्ट दिया गया सैन फ्रांसिस्को में जो सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। तो जो सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली स्थित है, जो किस लिए फेमस है, तो ये है फेमस आपको सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। केप केनावेरल, ठीक है, केप केनावेरल की बात करें तो जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के अटलांटिक तट पर अवस्थित है। तो केप केनावेरल वो जगह है जहाँ से जो अंतरिक्ष यान है उसको लॉन्च किए जाते हैं, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के अटलांटिक तट पर अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फ्लोरिडा राज्य है वहाँ के अटलांटिक तट पर ये अवस्थित है। शिकागो की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो शिकागो की हम बात करें तो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। आपसे जब भी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, याद रखिएगा शिकागो, ठीक है, शिकागो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो एक है रेड इंडियन जो कि मैक्सिको में है, और निग्रो जो कि पश्चिमी द्वीप समूह में पाए जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें, ठीक है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो कौन सा हो जाएगा, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है, जो न्यूयॉर्क है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये येलो स्टोन पार्क हो जाएगा, ठीक है, ये विश्व का पहला उद्यान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, येलो स्टोन पार्क, और ये विश्व का पहला उद्यान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना, ठीक है, जो एरिजोना है वो तंबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो एरिजोना जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ये किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपको तांबा उत्पादन के लिए, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा मेसाबी खान। जो मेसाबी खान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान की बात करें, ठीक है, तो जो सोने की प्रसिद्ध खान कौन हो जाएगा, होम स्टेक खान, ठीक है, ये दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, तो जो दक्षिण डकोटा राज्य है वहाँ पे ये स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया कि संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरिनो जो कि कनाडा में है, ठीक है, तो कहाँ पे है संसार की सबसे बड़ी सोने की खान, तो ओंटेरिनो जो कि कनाडा में है। कहाँ पे, कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है और इसे एस्की वायुयान कहा जाता है। तो यहाँ से आपके क्या समझ में आया कि जो कनाडा है वहाँ पे जो भी मतलब एरोप्लेन वगैरह है उनको झीलों और महासागरों के ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है उसके ऊपर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी कठोर होते हैं, और जो वहाँ पे अगर हम बात करें वायुयान को उतारने का तो काफ़ी आसान होता है, और उसे एस्की वायुयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्की वायुयान कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ये जो ब्लैक ब्लू ग्रीन, ठीक है, बीबीजी, इसको याद रखिएगा, ब्लैक ब्लू ग्रीन बीबीजी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप समूह, यहाँ पे अगला दिया गया हवाई द्वीप समूह की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है, ठीक है, तो होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है हवाई द्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पनामा नहर की अगर हम बात करें तो दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। तो जो पनामा नहर है इसके कितने बंदरगाह हैं, दो बंदरगाह हैं। कौन कौन से, एक हो जाएंगे कोलन, एक हो जाएगा कोलन और दूसरा हो जाएगा पनामा, ठीक है, कोलन और पनामा जो कि पनामा नहर के दो बंदरगाह हैं। कनाडा का क्यूबेक जो प्रांत है वो फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। तो जो क्यूबेक प्रांत है वहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है वहाँ पे लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंच का प्रयोग करते हैं।
और इससे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। तो एक देश और देश के अंदर ही ये देश है, ठीक है, क्यूबेक, जहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो इसको एक दर्जा भी मिला हुआ है कि देश का अंदर देश, ठीक है, देश के अंदर देश। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मैक्सिको सिटी। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से जो मैक्सिको सिटी है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जो डेथ वैली है और अभिनति वैली यानी कि सिंक्लाइंड वैली का उदाहरण है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी और अभिनति घाटी यानी कि सिंक्लाइंड वैली ये के उदाहरण है। मृतक घाटी की अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन तापमान यहाँ पे कितना होता है, तो 55 से 56 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी होता है, इसलिए इस नाम मृतक घाटी भी रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो गर्मी के दिनों में तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहाँ जो कि एक आम आदमी को सहन शक्ति से काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई गई है आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगला जो हम लोग सेशन लेके आएंगे उसमें हम लोग दक्षिण अमेरिका को कवर करेंगे, ठीक है, दक्षिण अमेरिका को उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।